नमस्कार, स्टारबॉर्न टैरो चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की रीडिंग हम करने वाले हैं एक लव रीडिंग, जिसके अंदर हम देखेंगे कि बेसिकली आपके रिश्ते में आने वाली मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं जिनकी वजह से आप लोगों के बीच में झगड़े होते हैं, और देखते हैं उसके लिए यदि कुछ गाइडेंस भी निकल कर के आती है तो मैं ये अपना डेक ले लिया है मैंने, इसको थोड़ा सा आपके सामने शफल करूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं थैंक्स देना चाहूँगी मेरे सब्सक्राइबर्स को, जो कि निरंतर अपना विश्वास जो है मेरे अंदर बना करके रख रहे हैं, जिसके फलस्वरूप उनके बहुत अच्छा फीडबैक भी मुझे मिल रहा है। और मैं यही चाहूँगी कि आप यदि कोई भी चैनल आप देखते हैं तो प्लीज़ आप ना केवल मेरे चैनल को बल्कि दूसरे भी चैनल जो हैं उनको भी अपना पूरा सपोर्ट और प्यार दीजिए। एंड एक चीज़ लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि रीडिंग्स जो हैं ये जनरल रीडिंग्स हैं। इतने लोग देखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ में सारी जो रीडिंग है सारी बातें जो हैं वो क्लिक करें। इसीलिए आप यदि कुछ आपको समझ में नहीं आता है या आपको लगता है कि अरे मेरे साथ में ऐसा हो रहा है या अरे मेरे साथ में तो ऐसा नहीं हो रहा है, दोनों ही सिचुएशंस के अंदर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इन बातों को अपने दिमाग में ज़बरदस्ती बैठाएं और अपने रिश्ते में या अपनी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स को क्रिएट करें। कोई काम की ऐसी बात आपको दिखाई देती है, समझ में आती है, तो उसको आप लीजिए। और गाइडेंस अगर आप लेना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट फॉर अ पर्सनल रीडिंग। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो फ्री रीडिंग नहीं होती है, उसके लिए आपको पे करना होता है। और मैंने मेरी ईमेल आईडी मेंशन करी हुई है, उसको प्लीज़ ध्यान से देख करके और आप मेरे से टच में आ सकते हैं। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है यदि मैं उसको सॉल्व कर सकती हूँ या उसके लिए कुछ सजेशंस दे सकती हूँ तो डेफिनेटली आई विल लेट यू नो। एंड चलिए अपनी रीडिंग को अब मैं आगे बढ़ाती हूँ। लेट्स सी। Dear spirit guides and angels, Archangel Michael, please give me clear guided messages for my viewers. प्लीज़ हमें ये बताएं कि मेरे व्यूअर्स के रिश्ते में प्रॉब्लम्स किस वजह से हैं या क्या उन्हें जानना ज़रूरी है। What is the reason of problems in my viewers relationships? उनके और उनके पार्टनर्स के बीच में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या बातें हैं जिन्हें वो उन्हें जानना चाहिए, और यदि पॉसिबल है तो उसके लिए हम सॉल्यूशंस भी लेंगे। लेकिन डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हेल्प मी। We have one card here. Player. देखिए, रीडिंग आप और आपके पार्टनर दोनों के लिए है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारी बातें अपने पार्टनर पे ही डाल दें और बोलें कि नहीं तुम ऐसे हो सकता है आप में से कुछ लोगों के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि कोई भी परफेक्ट तो होता नहीं है। सो द फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव गॉट इज प्लेयर। द स्पिरिट गाइड्स एंजल्स, प्लीज़ गिव मी। इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी। मोटी मोटी प्रॉब्लम तो आ रही है समझ में, आप भी समझ ही रहे होंगे, बट फिर भी चलिए देख लेते हैं। कार्ड टर्न हुआ था। आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक हो सकता है कि बड़ा मजावा खिलाड़ी हो, फ्लर्टी नेचर हो, एंड बड़ी जल्दी उनके मन में रोमांटिक फीलिंग्स आ जाती हैं किसी के लिए भी। अब आना तो कोई अच्छी बात नहीं अगर आप किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, लेकिन हम देखते हैं, पूरे कार्ड्स अभी आए नहीं हैं इसलिए आई कैन नॉट से। लेट मी लुक एट ऑल द कार्ड्स। शफल कर रहे हैं इसलिए जो कार्ड आना चाहेगा वो ही आएगा। ओके।
कुछ चीज़ें ऐसी लगती है मुझे कि आप और आपके पार्टनर के बीच में हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं बड़े बड़े ही मतलब जैसे हरफन मौला टाइप व्यक्ति हैं, बड़े अपनी लाइफ को एंजॉय करने में बिलीव करते हैं, और हो सकता है आप उनके बिल्कुल अपोजिट हों और आपको ये लगता हो कि नहीं, अब जो मेरा है वो बस मेरा है, उसको कस के पकड़ के रखना है, इधर नहीं चला जाए, उधर नहीं चला जाए, इधर नहीं देख ले, उधर नहीं देख ले। लेकिन एक बहुत छोटी सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको मेरा दोस्त ही मानती हूँ या फिर आप मेरे फैमिली के मेंबर्स हैं, क्योंकि आप इस चैनल पर आ रहे हैं, रीडिंग को देख रहे हैं। तो अगर आप मुझे अपनी बड़ी बहन समझ करके रीडिंग सुनना चाहते हैं तो वो देख लीजिए, अगर अपनी फ्रेंड समझ के देखना चाह रहे हैं तो वैसे सुन लीजिए, और फैमिली का कोई भी मेंबर आप मान करके देखना चाह रहे हैं तो जस्ट टेक इट इन अ वेरी लाइट वे। क्या होता है कि दुनिया में देखिए भांति भांति के लोग हैं और सबकी अलग अलग सोच है, हम किसी को अपने हिसाब से चला नहीं सकते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, पॉइंट नंबर 1, अगर आपका रिश्ता है तो सबसे पहले आपको यही समझ लेना चाहिए कि डेफिनेटली आपके रिश्ते में सारी चीज़ें हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं जब वो बाहर ऐसे लोगों को देखते होंगे, कोई सुंदर सा खूबसूरत सा, अगर वो मेल हैं तो कोई सुंदर सी लड़की निकल करके गई तो उन्होंने उसको देख लिया, अगर वो फीमेल हैं तो कोई हैंडसम सा लड़का आया तो अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है, सो इट्स लाइक उनका नेचर हो सकता है कि वो अप्रिशिएट करते हों, या आपका नेचर ऐसा हो सकता है कि सामने कुछ भी सुंदर सा, कुछ भी अलग सा आता है तो हमारी नज़र जाती ही है, यू कैन नॉट क्लोज योर आइज। लेकिन पॉइंट सिर्फ ये है कि क्या वो उधर देखने के बाद में वापस आपकी तरफ देखते हैं कि नहीं, मतलब इमीडिएटली नहीं देखते होंगे, लेकिन क्योंकि आप तो उन्हीं को देख रहे होते हैं कि अच्छा अभी देखो कोई सुंदर सा आया है तो ये उधर देख रहे हैं, या फिर हो सकता है उनका नेचर हो ऐसा कि तुरंत बात करने पहुंच जाते होंगे, कोई किसी भी वेन्यू पे आप यदि गए हैं और वहाँ पे यदि कोई है पर्सन जो बहुत स्मार्ट या हैंडसम या ब्यूटीफुल है तो वो उससे बात करने की कोशिश करते होंगे, और जहाँ वो ऐसी कोई हरकत करते होंगे और आपका पारा जो है वो चढ़ जाता होगा। सो द पॉइंट इज़ कि डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके साथ में हैं, लेकिन उनका ये एक बेसिक नेचर है कि वो अपने आप को फिर भी फ्री समझते हैं, उनको अपनी फ्रीडम बड़ी प्यारी है। एंड एक रिलेशनशिप के अंदर ये फ्रीडम अक्सर क्या होता है कि हम एक दूसरे के ना वो हो जाते हैं, फेविकॉल का जोड़ बन के रह जाते हैं, और फेविकॉल का जोड़ जब बन जाते हैं तो हम एक दूसरे की ना अच्छी चीज़ों को ना तो हम देख पाते हैं ना उसको अप्रिशिएट कर पाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अच्छा ये तो मैं इतना अच्छा तैयार होकर के और साथ में हूँ बट स्टिल ये तो कहीं और ही देख रहे हैं, तो आप भी अपना एक कैजुअल एटीट्यूड रखिए, आप भी दूसरी तरफ देख करके आप भी इंजॉय कीजिए नज़ारों को, उसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जब आपके पार्टनर को लगेगा कि भाई ये तो मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही है तो वो अपने आप ही आपकी तरफ आएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। क्योंकि क्या होता है कि अक्सर लोगों की, जनरली तो आदमियों का नेचर ये होता है कि बाहर इधर उधर कहीं भी घूम घाम के आ जाएंगे, लेकिन लौट के तो घर में ही पंछी को आना पड़ता है। तो इन द सेम मैनर आप अपनी जो आपका नेचर है या जो आपका थॉट है उसको आप रिलैक्स्ड रखिए। क्योंकि अगर आप कॉन्फ्लिक्ट्स में आएंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, या आपको लगेगा कि यार ये मेरी वैल्यू ही नहीं करते हैं, तो वो ही चीज़ें, वो ही थॉट आपके अंदर और होता जाएगा। आप अपनी जो क्वालिटीज़ हैं आप उनको निकालिए, आपके अंदर क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आप लेकर के आइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो है ट्रू लव है। ऑल राइट। और बेसिकली आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों का अनुभव कर रहे हैं, तभी तो आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा डीप थॉट में जाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान भी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। इसलिए प्रॉब्लम्स यही है आप लोगों की कि आपके सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मुझे लग रही है कि आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़े से फ्लर्टी टाइप के हैं। कभी किसी से बात कर ली खिलखिला कर, मुस्कुरा करके, और वहीं आप
एकदम अंगारे के जैसे लाल हो जाते होंगे और ये चीज़ उनको समझ में नहीं आती होगी। फिर आपकी लड़ाइयाँ होती होंगी और फिर आप अलग थलग बैठते होंगे और फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये रिश्ते के लिए नॉर्मल है, इसको नॉर्मल रहने दीजिए, ओके। क्योंकि इस पे आप ज़्यादा सोचेंगे तो आपको वो ज़्यादा चिढ़ाएंगे। इसको आप ऐसे ही लेकर के चलो। तो इसलिए आप अपना कूल एंड काम रहिए, आप अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, आप अपने ऊपर टाइम लगाइए एंड क्या पता जब आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो अपने आप ही वो आपकी तरफ आकर्षित होंगे। लेट्स सी टैरो से क्या कार्ड्स निकल करके आते हैं और क्या हमें पता चल सकता है। यदि कुछ जानना है तो डियर स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गिव अस क्लियर गाइडेड मैसेजेस। ओके, वी हैव द 7 of Wands, then we have the 10 of Wands, then we have the 2 of Wands and we have the World. एंड शायद इन्हीं सारी हरकतों को देखते देखते आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो चुके हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाई मेरे को नहीं अच्छा लगता जब ये इस तरह के बिहेवियर करते हैं। सो कहीं ना कहीं आप जो है इन सभी बातों से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आपका मन करता है कि आप इस एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं कि जहाँ पर आपको एक चॉइस की तरह रखा जाए। सो बेसिकली यू फील कि आपको अपनी जो सेल्फ वर्थ है उसके ऊपर सारी बातें आ जाती हैं। तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करना शुरू करें, थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम करना शुरू करें, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें बजाय इसके कि आप अपने पार्टनर के ऊपर ही फोकस ज़्यादा रहें कि ये क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। यू नीड टू गो आउट एंड लुक एट अदर पीपल ऑल्सो। क्योंकि अक्सर जब हम सिर्फ अपने पार्टनर के ऊपर ही ज़्यादा फोकस हो जाते हैं तो उनकी कोई भी बात से हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होनी शुरू हो जाती है, जबकि यू ऑल्सो हैव योर लाइफ। इसलिए जो मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में शायद बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी है, यानी कि मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं, मेरा बाबू अब क्या कर रहा है, मेरा सोना अब क्या कर रहा है, इन सब बातों को छोड़ दीजिए। ये शुरू शुरू में सभी करते हैं, मैंने भी करी हैं, आप भी करते हैं, XYZ सभी करते हैं। आप अपने फ्रेंड से भी पूछेंगे तो एवरीबडी डज दैट। बट आफ्टर सम टाइम यू नीड टू गिव सम स्पेस। और आप देख रहे हैं जैसे ये फर्स्ट कार्ड और ये फोर्थ कार्ड, इन दोनों के अंदर आप ये देख रहे हैं कि द पर्सन इज कवर्ड इन अ सर्कल। आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने आप को ग्रूम कीजिए, अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए बजाय इसके कि वो क्या कर रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो ये 2 कार्ड्स जो निकल के आए हैं इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड जस्टिस अपने आप ही आपकी तरफ आएगी। एंड जो ये देख रहे हैं आप दी हायरोफेंट, ये हंस रहा है, मुस्कुराता है। अपने आप को ऊंचाई पर लेकर के जाइए, अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए एंड कम इन दैट एनर्जी ऑफ द फूल एंड डेफिनेटली आप ये देखेंगे देखिए कितने खूबसूरत कार्ड्स निकल के आए हैं कि वो जो पैशन है जो है वो वापस आप दोनों के बीच में इग्नाइट हो जाएगा। लेट्स सी आपके पार्टनर यदि आपकी इन बातों को देख करके कुछ सोचते हैं या क्या कहना चाहते हैं वो, या इससे उलट कुछ कहना चाहते हैं। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। हैव आई लॉस्ट यू, उनको लगता है कि क्या उन्होंने आपको खो दिया है। डू यू मिस मी, हो सकता है आप शुरू शुरू में आप बहुत छोटी छोटी ऐसी हरकतें करते हो, आप उनके साथ थोड़े से प्लेफुल भी रहते हो जो शायद आपने रहना अब बंद कर दिया है। आई वॉज ब्लाइंड टू आवर कनेक्शन, कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का एहसास है कि वो शायद इस रिश्ते को सीरियसली नहीं ले पा रहे थे और समझ रहे हैं वो सारी चीज़ें। डिस्टेंस डज नॉट मैटर, तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच की दूरियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एंड वो डेफिनेटली आपके बारे में ही ड्रीम करते हैं।
माई हार्ट फील्स योर लव। इसके बाद तो मेरा कोई मन ही नहीं कर रहा किसी और कार्ड को लेने का। सो दिस इज़ वॉट आई हैव फॉर यू। लेट अस सी अगर चार्म्स से भी कुछ निकल करके आता है। ये मेरा चार्म्स का एक छोटा सा बॉक्स है। बहुत सारे चार्म्स आ गए। एनीवेज, ये जो आया है दिस इज़ द यिन एंड यांग, यानी कि एक दूसरे की जो जोड़ी है वो देख रहे हैं आप इसमें ये कैसे जुड़े हुए हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट अगर आप नोटिस करेंगे, मैं यहाँ पे रख देती हूँ कि मेरे को फेदर्स भी आए हैं, यानी कि आपका जो कनेक्शन है वो प्रोटेक्टेड है कहीं ना कहीं। दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर भी एक फेदर रखा हुआ है। यू हैव द यूनिकॉर्न स्पिरिट भी आपके साथ में है। कहीं ना कहीं मरमेड भी दिखाई दे रही है। तो ये सारे साइंस एंड सिंबल्स हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को आउटडोर्स घूमना बहुत पसंद हो। आपको हो सकता है कुछ सॉफ्ट टॉयज पसंद आते हों, टेडी बेयर वगैरह। वी हैव दी सी हॉर्स ऑल्सो ओवर हियर। तो सी हॉर्स जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रहते हैं अपनी फैमिली को। तो अगेन प्रोटेक्शन की बात है, आपका कनेक्शन प्रोटेक्टेड है। एंड वी हैव द एक्स ओवर हियर। जो भी नेगेटिविटी है उसको आप खुद ही हटा सकते हैं। एंड वी हैव द स्टार फिश। स्टार फिश अपने आप ही अगर कहीं से उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम भी होती है, अगर कट भी हो जाता है तो अपने आप ही वापस उग जाता है। एंड हियर वी हैव द बेल। ये बेल इज़ लाइक एक घंटी, यानी कि दिस इज़ अ वेकअप कॉल फॉर यू। अपने रिश्ते को संभाल के रखना आप ही के ऊपर है। एंड साथ ही साथ आप उनके दिल की घंटी हैं, आप इसको ऐसे ले सकते हैं, है ना। खूबसूरत सी बात। देखिए, सोचने का नज़रिया है। आप लोगों में से कुछ के लिए हो सकता है ये वेडिंग बेल्स भी हों। जैसा भी आपको इसमें देखना हो, समझना हो, वो आप देख सकते हैं। आई हैव अ बॉक्स जिसमें कुछ लेटर्स हैं। लेट अस सी अगर कोई लेटर निकल करके आता है जिससे कि हम जान सकें कि आपके पार्टनर के नेम का फर्स्ट इनिशियल क्या हो सकता है। काफ़ी सारे आ गए हैं फिर भी। वी हैव एम, वी हैव, यहाँ पे रख देती हूँ, पी, वी हैव वाई, पी वाई। एम 2 बार है। जी हो सकता है, के हो सकता है एंड यू हो सकता है। इनसे कुछ यदि कोई वर्ड भी बनता हो वो आप बना सकते हैं। एक वर्ड तो यही बन रहा है, गाय, GUY। मम, आप जब कुछ बोलते होंगे तो वो चुप से हो जाते होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा करते होंगे। इस तरह के शब्दों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे। साथ ही साथ PUG हो सकता है उनके पास कोई पेट हो। पग, PUG, जो ब्रीड आती है डॉग की, हो सकता है। एंड माई, मेरा बड़ा करते होंगे। MK हो सकता है उनका नाम, MK, या और भी कोई शब्द अगर आप बना सकते हो तो ये आप देखिएगा। और मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि जो भी गलत फहमियाँ हैं या जो मेजर निकल के आया है वो तो यही निकल कर के आया है कि ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि हर रिलेशनशिप में कभी ना कभी फेस करनी पड़ती हैं, मेल और फीमेल दोनों को। अगर एक भी जना थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है तो वो इस तरह की हरकतें ज़रूर करता है। एंड व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि कोई भी सुंदर होगा तो उसको लोग देखते ही हैं, तो बल्कि आप तो और जब वो ऐसी कुछ चीज़ करे ना तो आपको बल्कि और करना चाहिए। हाँ वो देखो कितना सुंदर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सुंदर देखो वो नहीं है क्या। जब आप इस तरह की बातें करोगे ना तो अपने आप ही वो कहेंगे नहीं नहीं चलो लेट्स गेट बैक टू आवर व्हाट एवर वी आर डूइंग, हम तो अपनी बात करते हैं।
ऐसा भी ट्राई करके देखिए, बजाय इसके कि फूल के कुप्पा हो जाएं और झगड़े हों। कुछ नहीं धरा है इन झगड़ों को बढ़ाने से। एंड अपनी लाइफ को सेटल करना, अपनी लाइफ को बैलेंस में लाना अपने ही हाथ में होता है। आई होप आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपसे फिर मिलूंगी अपनी किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।